एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरने जा रही हैं और उस कक्ष में पहुंच गए हैं संसद भवन के, जहां पर वो नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हैं और एनडीए घटक के भी अलग अलग दलों के नेता और केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं। तो आप ये देख रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देते हुए और हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ये नॉमिनेशन पत्र देते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आए। साथ ही रामदास अठावले आपको नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं, एनडीए के घटक दल के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन सारे पूरे फाइल को जांचते हुए उसका विवरण करते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया 9 सितंबर को होगी और आपको ये भी बता दें कि एनडीए से सीपी राधाकृष्णन जो कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। पीछे आपको किरण रिजिजू भी नज़र आ रहे हैं। वो पूरे फाइल को जांच करते हुए ये सीधे तस्वीरें और सर्वसम्मति से ही जो कि दक्षिण से इस बार ये उम्मीदवार उतारा गया है। दक्षिण में बीजेपी की मजबूती को मजबूत और हो वहाँ पर ये पार्टी, इस वजह से भी ये पीछे मकसद है। सीपी राधाकृष्णन का तजुर्बा बहुत पुराना, 15 साल की आयु से ये आरएसएस से जुड़े हुए, मौजूदा अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, आरएसएस के हार्डकोर नेता माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड जिसको कहा जाता है वो, और यही वजह है कि इन्हें राजनीति में अपने जीवन में उन्नतियां मिलती चली गई। यहाँ पर एक तरह से बीजेपी का यहाँ पर आप शक्ति प्रदर्शन भी देख सकते हैं कि खुद उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, रामदास अठावले, एनडीए के और जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है और 21 सितंबर को, मतलब माफ़ करिएगा 21 अगस्त को यानी कि कल वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सुप्रिया पटेल भी आपको पीछे नज़र आ रही हैं। तो वही एनडीए के जो घटक दल हैं उसके नेता भी पीछे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि सुबह 11 बजे बताया गया था, लेकिन समय थोड़ा आगे बढ़ा। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि उनके प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहे और प्रस्तावक की भूमिका अदा करते हुए भी प्रधानमंत्री नज़र आए जब उन्होंने वो पूरी फाइल सौंपी नॉमिनेशन के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन या रात में घोषित होंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों गठबंधन के करीब 160 सांसद इसमें शामिल हैं, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक भी हैं। किरण रिजिजू ने बताया कि संसद भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को गठबंधन के सांसदों से भी कल मिलवाया था। हमने कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी। इस समय आप दिल्ली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए आपको एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नजर आ रहे हैं और सर्वसम्मति से उनका समर्थन हुआ। और उसके बाद कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी बीजेपी की दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलाया। राजनीतिक सफ़र की हम बात कर लें तो अभी तमिलनाडु के तिरुपुरे में ये जन्मे थे। 68 साल सीपी राधाकृष्णन की उम्र है और 4 दशक से अधिक समय से राजनीति में वो सक्रिय हैं।
1974 में भारतीय जनसंघ के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी यानी कि आरएसएस से भी जुड़े रहे। 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अलावा वह तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं जैसा हमने आपको बताया कि विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार कल घोषित किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। और 21 यानी कि कल वो अपना नॉमिनेशन दाखिल